दिस इज़ पुरू जनुथ्रिया। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका कहानी का नाम है नेवर बी अनग्रेटफुल। कि हमें कभी भी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए दूसरों का, ठीक है। थैंकफुल, ग्रेटफुल, नॉट बी अनग्रेटफुल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपन कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे, एक वर्ड को डिफाइन करेंगे जिससे आपको इंग्लिश समझने में आसानी हो और वर्ड गैदरिंग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इट, यह, वॉज, था, हाई, बहुत, समर, गर्मी। इट वॉज हाई समर, यह बहुत ज़्यादा गर्मी थी। द सन, सूरज, वॉज, था, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, ताकत से ज़्यादा, हॉट, गर्म। टू, दो, ट्रेवलर्स, यात्री, वर, थे, हेल्पिंग बनाइए, ओके। वर, गोइंग, जा रहे, ठीक है। वर थे, गोइंग, जा रहे। एलोंग और डस्टी मतलब साथ में, एलोंग मतलब साथ में, ए मतलब एक, डस्टी मतलब धूल वाला, ठीक है, धूल मिट्टी वाला। डस्टी, रोड, सड़क पर। दैट, हैड, जो कि, हैड, रखता था, नो, नहीं। ट्रीज, पेड़। एलोंग, साथ में। इट्स साइड, इसके साइड में, मतलब रोड के साइड्स में पेड़ होते हैं ना, लेकिन इसके साइड में कोई भी पेड़ वगैरह नहीं थे। लुकिंग, देख रहे थे। फोर, लिए। सम, कुछ। शेल्टर, आसरा, गुफा या किस तरह का कुछ समझ सकते हो। शेल्टर मतलब आसरा होता है, ठीक है, कि कहीं जो है वो आसरा ले सकें, कहीं रुक सकें, वो कहीं थोड़ी देर आराम कर सकें, तो वो शेल्टर, एक जगह, आवास, ठीक है। फ्रॉम, लिए, द हॉट सन, ठीक है। तो वो देख रहे थे कि हॉट सन से कैसे भी कहीं कोई आसरा देख सके, ठीक है, कि इस गर्मी से बचा जा सके। फ्रॉम दी हॉट सन मतलब सूरज की गर्मी से, ठीक है। फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से निकलना, ठीक है। हॉट सन किससे निकल, मतलब सन, हॉट किससे निकल रहा है, सन से, तो फ्रॉम, ओके। दे, वे, सो, देख रहे थे। सी फर्स्ट फॉर्म, सो सेकंड फॉर्म, तो सी और ये सो, तो देख रहे थे। ए, एक, ट्री, पेड़, विद, साथ में। ए बिग लीव्स, बड़ी पत्तियों के साथ, बिग, बड़ी, लीव्स, पत्तियाँ। एंड, और ब्रांचेस, और शाखाएं, स्प्रेड, फैली हुई। लाइक एन अम्ब्रेला, उन्होंने एक पेड़ दिखाई दिया। लाइक मतलब तरह, एन मतलब एक, अम्ब्रेला, ठीक है, छाते की तरह, तो उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। दे प्लेस्ड देयर बिलोंगिंग्स ऑन दी ग्राउंड, ठीक है। दे प्लेस्ड ऑन दी, प्लेस्ड मतलब रखा हुआ, बिलोंगिंग उससे बिलोंग करती है, पेड़ से, ठीक है। ऑन दी ग्राउंड, और ये क्या है, धरती पर। एंड सेट, बैठ गए। इन द कूल थिक, ठंडी, थिक शेड, जो घनी छाया में, ठीक है, घनी छाया थी उस पेड़ की, उसमें बैठ गए, क्योंकि काफ़ी बड़ा पेड़ था, अम्ब्रेला की तरफ फैला हुआ था। ऑफ द ट्री, पेड़ की, ठीक है, तो वो पेड़ की छाँव में बैठ गए, गहरी छाँव में, काफ़ी अच्छी छाया थी। आफ्टर टेकिंग, बाद में। टेकिंग, लेने के। सम रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद। सम मतलब कुछ, रेस्ट मतलब आराम, टेकिंग लेना, आफ्टर मतलब बाद में, तो कुछ आराम लेने के बाद। वन, एक, ट्रेवलर, यात्री, सैड, कहा, एक यात्री ने कहा। टू द अदर, दूसरे से। टू द अदर, दूसरे, दो यात्री थे ना, तो दूसरे यात्री से कहा। वॉट, क्या। ए, एक, यूजलेस, बिना उपयोग का, मतलब कोई उपयोग का नहीं है। ट्री, पेड़। इट, यह, इज़, ठीक है, इट इज़। वॉट अ यूजलेस ट्री इट इज़, यह क्या बकवास पेड़ है, क्या यूजलेस पेड़ है, बिल्कुल मतलब कोई काम का पेड़ नहीं है। इट बियर्स नो फ्रूट, इट मतलब यह, बियर्स मतलब पहनता है, ठीक है, मतलब होल्ड करता है, वो रखता है, पेड़ के पास नहीं है ना उसके। नो, नहीं, फ्रूट्स, ये कोई फ्रूट नहीं रखता है, इसके पास कोई फ्रूट नहीं है। एट ऑल, ठीक है, मतलब अब मतलब इस पर कोई फ्रूट नहीं है, एट ऑल। हियरिंग, सुन के। दिस, यह। द ट्री, पेड़। फेल्ट, महसूस किया। पिंच्ड मतलब एकदम चुभता है ना कुछ ऐसा, कि साले ने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे से, तो पिंच्ड, चुभा, मतलब एकदम ऐसा लगा उससे अंदर से कि चुभा एकदम। एंड बस्ट आउट, और एकदम फूट पड़ा वो, ठीक है, अंदर से, कि ऐसे कैसे मेरी बुराई कर रहा है भाई ये। बस्ट आउट मतलब एकदम अंदर से फूट पड़ना। यू, तुम। अनग्रेटफुल मतलब एहसान फरामोश, सोल, आत्मा। तुम एहसान फरामोश आत्मा। ऑन वन एंड, एक तरफ। ऑन वन एंड, एक तरफ। यू आर, तुम हो। टेकिंग, ले रहे। शेल्टर, आसरा। इन माई कूल शेड, मेरी
ठंडी छाया में आसरा ले रहे हो, एक तो फ्रॉम द बर्निंग आउट, मतलब इस जलते हुए मौसम में, हीट इतना ज़्यादा, मतलब गर्म मौसम हो रहा है, उसमें तुम इतनी ठंडी छाया ले रहे हो और ऊपर से मेरी बुराई कर रहे हो। ऑफ द सन, ठीक है, बर्निंग हीट ऑफ द सन, एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ, और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरे हाथ, यू तुम, आर हो, कॉलिंग बुला रहे, मी यूजलेस मुझे, यूजलेस अनुपयोगी, ठीक है, और दूसरे हाथ तुम मुझे, या दूसरी तरफ मुझे अनुपयोगी कह रहे हो। गेट अप, खड़े हो, गेट होना मतलब अप, खड़े होना, तो गेट अप खड़े हो, एंड और लीव छोड़ो, द प्लेस इस जगह को, इमीडिएटली साथ ही साथ, अभी के अभी, बिल्कुल भी देर मत करो, अभी के अभी यहाँ छोड़ो। टू बी स्कॉच्ड अगन, फिर दोबारा से मुझे जलील करने के लिए, बेइज्जत करने करो उससे पहले तुम यहाँ से ये जगह छोड़ो। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको एक एक वर्ड का मीन्स समझ आया होगा। मैंने कोशिश की एक एक वर्ड का मीन्स आपको समझाया, जिससे कि आपकी इंग्लिश जो है बेटर हो सके, वर्ड गैदरिंग ज़्यादा हो सके। ओके, थैंक यू।